हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल का घंटा बजा दिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो क्वालिटी को हायर डाटा पे सेट कर देंगे जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर है बीसी से तो आपको चार कंडीशन दे रखी है, तो ये आपकी होगी कि नहीं होगी। तो हमको समबाहु त्रिभुज दे रखा था, तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इसमें आपका हमने समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लिया। फिर हमको कह रखा था कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी से, तो आपका जो ये यहाँ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ईडी जो आपका जो है बीसी के ऊपर है आपका। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज था, तो इस वजह से जो एबी बीसी और सी जो होगा वो बराबर होगा और इसको हम ए मान लेंगे। तो अब क्या ट्रायंगल ले लीजिए, आप ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए क्योंकि सब में हमारा जो है टर्म ईडी का आ रहा है, इसमें भी ईडी का आ रहा है, इसमें भी ईडी आ रहा है, तो चारों ऑप्शन में हमको ईडी का टर्म दे रखा था। तो हम यहाँ ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी और डी ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर वस्तु लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, तो इसके अपोजिट वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ए बी आपका कर्ण हो जाएगा और ईडी जो आपका हो जाएगा लंब और बीडी जो होगा आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने लिख लिया। फिर हमको एडी निकालना था, तो एडी को इधर ले जाएंगे और एबी को इधर लेके आ जाएंगे हम। तो एडी स्क्वायर हो जाएगा एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एबी जो था आपका वो ए था और बीडी जो होगा यहाँ से लेके देखिएगा बी से लेके सी तक जो है वो लंबाई दे रखी है, वो ए दे रखी है। तो जो ये जो लंब आया है ईडी उसने बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बीडी में और डीसी में। तो अब यहाँ पे जो बीडी जो होगा वो a/2 हो जाएगा, तो बीडी जगह पे हम a/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो एडी स्क्वायर वस्तु आ जाएगा 3a² / 4 आ जाएगा। यहाँ से 4 आएगा 4ad² वस्तु 3a² आ जाएगा। अब देखिएगा 4ad² यानी टर्म में हमारा आ रहा था। ठीक है, अब देखिएगा ए स्क्वायर की जगह पे हम जो है या कह लीजिए ए की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो साइड हमारा ए बी है वो ए के बराबर है, तो हमने यहाँ पे ए की जगह पे ए बी रख दिया, तो 4ad² हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। जो आपका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे ये हमें निकालना है। तो मान लीजिए कोण हमारे जो है 2x 3x और 4x है, तो अब जो तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है हमारा। तो अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 2x + 3x + 4x = 180 कर देंगे, 180 डिग्री कर देंगे हम। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वो 20 डिग्री आ जाएगी। तो अब त्रिभुज के तीनों कोण हमको निकालनी थी, तो पहली कोण 2x थी, तो x की जगह पे 20 रख देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3x थी दूसरी कोण, तो 3x की जगह पे 40 रख देंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। और तीसरी कोण 4x थी, तो यहाँ पे भी x की जगह पे 40 रख देंगे तो तीसरी कोण हमारी 80 डिग्री आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि ABCD एक समचतुर्भुज है तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे ABCD और इसमें हमारा विकर्ण जो होगा ये AC यहाँ का विकर्ण होगा, ये BD विकर्ण होगा। ठीक है, अब देखिएगा हमको मालूम है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती है बराबर होती है। तो अब यहाँ पे विकर्ण अगर हम AC की बात करें तो विकर्ण का इसमें आपका फॉर्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वायर होता है कि संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो विकर्ण जो अगर इस बात करेंगे AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका AC² होगा, वो आपका वो AB² + BC² के बराबर होगा। तो अब ये आपका जो है एक समचतुर्भुज है, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, तो जो AB जो होगा उसकी वैल्यू और BC की वैल्यू बराबर होगी। तो अब यहाँ पे BC की जगह पे भी हम AB रख देंगे, तो अब जो आपका आएगा तो AC का स्क्वायर हो जाएगा
2ab² हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम BD मीटर निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू 2ab² आएगी। अब आप ऐड कर दीजिए AC² प्लस BD² की जो वैल्यू होगी वो 4ab² हो जाएगी। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन था, थर्ड वाला ऑप्शन था, AC² प्लस BD² इक्वल्स टू 4ab², ये आपका इसका आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि झील की लंबाई चौड़ाई 40 मीटर, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगी? तो अब जो झील की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई होती है। ठीक है, जो झील की क्षमता होती है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई होती है। तो हमको गहराई निकालना है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है और झील की क्षमता दे रखी है, तो सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका झील की गहराई निकल के आ जाएगी जो 3 मीटर होगी। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल a मीटर², b मीटर² तथा c मीटर² है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो अब देखिएगा, हम मान लेंगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को L, P और H मान लेंगे। तो अब आपका 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा था, यानी कि लंबाई इंटू जो चौड़ाई होगा वो A होगा, चौड़ाई इंटू जो ऊंचाई होगा वो आपका B होगा, और लंबाई इंटू ऊंचाई जो होगा वो आपका C होगा। इस तरह से हमको दे रखा है। तो अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसी क्या आ जाएगा, L इंटू B इंटू H का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि L आपका 2 मरतबा था, तो हमने जो है L² इंटू B² इंटू H² होता है, तो हमने LBH का होल स्क्वायर ऊपर कर दिया। ठीक है, फिर इक्वल्स टू क्या हुआ, आपने ये तीनों मल्टीप्लाई किया तो ABC हो गया यहाँ पे आपका। अब इसका आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा, तो L इंटू B इंटू H की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ABC होगी। तो अब आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो होता है वो घनाभ का आयतन होता है, तो घनाभ का आयतन जो होगा आपका वो L इंटू B इंटू H होगा, जिसकी वैल्यू अंडर रूट ABC मीटर³ आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि EF एक वृत्त का जीवा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? आपको एक सर्कल दे रखा था, वृत्त दे रखा था, जिसमें जीवा आपका EF है, EF आपका एक जीवा है इसमें, और इसके ऊपर जो है सेंट्रल से आपके जो है सर्किल के यहाँ पे लंब डाला गया है। ठीक है, इसके ऊपर में तो ये जो जीवा है इसकी लंबाई दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या दे रखी है जो वृत्त की है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अब एक चीज ये देखिएगा, जैसे आपको ये आपका जो ये EF है, ये FE कह लीजिए, EF कह लीजिए, वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर जब लंब डाला गया है OB, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो जो आपका जो ये FB होगा वो आपका वो जो टोटल लेंथ FE अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा। या जो आपका ये जो आपका जो लंब है OB, वो FE को दो पार्ट में बराबर में भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा FB, और BE भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल OFB की बात कीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल OFB, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, तो इसके अपोजिट वाला आपका कर्ण हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब हमको निकालना था, OB निकालना था, आधार हमारा जो आया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया इतना, तो हमने 5 रख दिया, कर्ण यहाँ पर 13 रख दिया, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, जो OB की वैल्यू आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा, ये हमने पूछा गया। तो जो वर्ग की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, जो सर्किल जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल के, वो होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, तो वर्ग की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। तो अब यहाँ पे हमको दे रखा था पहले कि जो वर्ग की परिधि थी वो 4 पाई थी, तो यहाँ पे वर्ग की परिधि की यहाँ पे हम 4 पाई रख देंगे, 4 पाई का 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी हमारी। फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे r की जगह हमने 2 रख दिया, तो 4 पाई आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब न्यू कंडीशन में हमसे क्या कहा गया था कि जो अब जो होगी वृत्त की परिधि वो 8 पाई हो जाएगी, तो अब यहाँ पे 8 पाई को 2 पाई कर देंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारी।
अब हम इस जो त्रिज्या है, जो हमारी आर की वैल्यू आई है, इस पे हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूले में आप रख दीजिए पाई आर स्क्वायर में, आर यहाँ पे हमने 4 रख दिया तो 16 पाई आ गया। अब देखिएगा 4 इंटू 4 पाई लिख सकते हैं, यानी कि जो पहले का क्षेत्रफल था तो उसे 4 गुना हो गया है, जो नया क्षेत्रफल आया है हमारा वो 4 गुना हो गया है। ये इसका आंसर होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभर गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। तो ये जो आपका गोदाम है ये घनाभ के शेप में है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता था। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, तो हमारा जो है ये 72,000 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दे रखी थी। तो हमें बक्से की संख्या निकालनी थी, तो बक्से की संख्या निकालने के लिए जो आपका गोदाम का आयतन है और एक बक्से का आयतन है उसको हम डिवाइड कर देंगे उसको, तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा बक्से की संख्या जो 90,000 हमारी आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से बना लिया, एक पार्क हमारा था तो आयत के शेप में था, तो हमने बना लिया, उसके जो है चारों तरफ 2.5 मीटर का रास्ता है, तो हमको जो है जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे जो पार्क की लंबाई है वो 45 मीटर दे रखी है, चौड़ाई हमको 30 मीटर दे रखी है, और रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 2.5 मीटर दे रखा है। अब देखिएगा रास्ता सहित जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यानी कि 2.5 मीटर रास्ता इधर है, 2.5 मीटर इधर है, तो अब रास्ता सहित जो लंबाई होगी वो 50 मीटर हो जाएगी। 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा तो 50 मीटर हो जाएगी। और रास्ता सहित जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर है, तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, यानी कि 35 मीटर हो जाएगी। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा इसका कि जो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल होगा उसमें से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी जो लंबाई आई थी वो 50 मीटर थी और चौड़ाई 35 मीटर थी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस जो आयताकार पार्क की लंबाई थी वो 45 मीटर थी और चौड़ाई उसकी 30 मीटर थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो हम लास्ट में जो रास्ते का जो क्षेत्रफल हमारा आएगा वो 400 मीटर स्क्वायर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे।